साथियों नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अजय STSST पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे संस्कृत साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, जो कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं सुमेलित करने वाले, मिलान करने वाले कुछ प्रश्न होते हैं। और ऐसे प्रश्नों में हमें जब तक चारों विकल्पों की जानकारी नहीं होगी, सभी ऑप्शन हमको पता नहीं होंगे, तो शायद हो सकता है गलत हो जाए। इसलिए आज मैं कुछ ऐसे कूट वाले प्रश्नों के विषय में चर्चा करूंगा। जो प्रश्न आप बोर्ड पे देख रहे हैं ये सभी कूट वाले प्रश्न हैं और इन्हीं कूट वाले प्रश्नों के विषय में मैं चर्चा करूंगा कि आप कैसे परीक्षा में अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं और आपसे गलती नहीं होगी। तो आपसे गलती ना हो इसलिए बेहतर है कि हमको कम से कम 2 या 3 ऑप्शन जरूर पता होने चाहिए। अगर 2-3 ऑप्शन पता होंगे तो निश्चित रूप से हम अच्छे से तैयारी कर लेंगे और हमारा विकल्प गलत नहीं होगा, हमारा प्रश्न गलत नहीं होगा। तो साथियों, आज मैं इसी परिप्रेक्ष्य में आपसे बात करने वाला हूं। जो कूट वाले प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्नों को कूट वाले प्रश्न कहते हैं और इनकी जो संख्या होती है वो पेपर में कम से कम 6 से 7 प्रश्न होते हैं। और 6 से 7 प्रश्न अगर हमारे सही हो जाए कूट वाले तो कितना अच्छा रहेगा। तो साथियों, आज मैं इसी के विषय में बात करने वाला हूं। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दबा दीजिएगा बेल आइकन, ताकि आपको इसी तरीके की मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी, संस्कृत और अन्य बहुत सी वीडियो क्लासें मिलती रहें। तो साथियों, बिना देरी किए हुए मैं शुरू करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ और देखता हूँ कि आज ये जो प्रश्न लिखे हैं ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना उपयोगी हैं। क्योंकि ये पहले पूर्व में किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए, TGT PGT परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। आज मैं इन्हीं के विषय में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले तो हम इनको हल करना सीखते हैं कि इनको हम कैसे हल करेंगे। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है, सबसे पहला जो लिखा हुआ है, हमें लिख दिया सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है कि कौन सा विकल्प, अब 4 विकल्प इधर लिखे हुए हैं, 4 इधर लिखे हुए हैं। ठीक है, इधर वाले जो भी विकल्प हैं उनको हमने का, खा, गा, घा से दर्शाया है और इधर जो लिखे हैं ये संख्या से दिए गए हैं। देखिए, और यहाँ जो नीचे देख रहे हैं ये है हमारा कूट। ये क्या है? ये है हमारा कूट। अब हम यहाँ पर कैसे समझ लेंगे? यहाँ तो हमको नहीं बताना है कि इसमें कौन सा सही है, हमको बताना है A B C D। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं A B C D, इन 4 ऑप्शनों में से हमको ये बताना है कि किसके सामने वाले विकल्प सही हैं या कौन सा विकल्प इसमें से सही है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले मिलान करेंगे। यहाँ पर कौन सा किससे मिलान कर रहा है, कौन शब्द किससे मिलान कर रहा है, इससे पहले हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये रचनाएं लिखी हुई हैं। ये क्या लिखी हुई हैं? कुछ रचनाएं लिखी हुई हैं, कुछ बातें लिखी हुई हैं और इस तरफ जो लिखे हुए हैं इनको हमें इनसे मिलान करना है। जब हम मिलान करेंगे तो कौन सा किससे सुमेलित होता है, किससे सही रहेगा, क्योंकि ये सभी असुमेलित हैं। ये जैसे तिरत्न है तो क्या बौद्ध धर्म से है? नहीं है। जातक कथा जैन धर्म से है? नहीं है। तो ये सब असुमेलित लिखे हुए हैं, सुमेलित नहीं है। इनको हमें सही से क्रम में लगाना है और जब हम सही क्रम में लगा लेंगे तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, हमको यहाँ पर सबसे पहले सुमेलित करना है। अब हम देखते हैं जो तिरत्न दिया गया, देखिए का नंबर पे क्या है? तिरत्न। तो तिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तिरत्न बौद्ध धर्म से संबंधित है या जैन धर्म से संबंधित है या विशाख की रचना है या सोमदेव की रचना है? तो जो तिरत्न है ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अब अगर हम बात करें दूसरे विकल्प की, तो जातक कथा है। जातक कथा किससे संबंधित है? ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। जातक कथा किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक, अब 2 विकल्प हमारे सही हो गए तो ये समझ लीजिए कि आधा प्रश्न हमारा सही हो गया। अब बचे 2
इसमें से दो बातें, दो शब्द बचे, तो इनको भी हमें देखना है। देखिए जो लिखा है यहाँ पर मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? ये रचना है विशाख की। किसकी रचना है? विशाख की रचना है। और जो कथा सरित सागर है ये रचना है सोमदेव की। अब जो यहाँ पर हमने सही किया है, जिनको हमने सुमेलित किया है, अब हमको इनमें से देख लेना है, इन कूट में से देख लेना है कि क्या का के सामने या का के नीचे कौन सा अंक आता है। जैसे यहां पर देखिए लिखा है का के नीचे 2 आया, हाँ तो ये तो खैर सही कर रहा है, का के नीचे 2 यहां पर सुमेलित हो गया। लेकिन फिर आता है खा के नीचे क्या तीसरा आ रहा है? अब खा के नीचे तीसरा नहीं आ रहा है। बस यहीं से समझ लीजिए कि यहीं से गलती हो गई, क्योंकि खा के नीचे अगर ये पहला वाला आ जाता तो हमारा प्रश्न हो सकता सही हो जाता। अब हम देखते हैं कि खा वाली, देखिए यहां से देखते चले आ रहे हैं, का वाली लाइन में सबसे नीचे क्या है? 2 लिखा है, यहां पर 2 लिखा है, फिर यहां तक सही है, यहां पर सही क्या है? देखिए खा और खा की लाइन ऊपर जा रही है 1 नंबर पे, खा की लाइन कहाँ जा रही है? 1 नंबर पे जा रही, तो यहां तक तो सही है। फिर हम देखते हैं जो गा है, गा की जो लाइन है वो किस नंबर पे जा रही है? गा वाली लाइन क्या चौथे नंबर पे जा रही है। अब चौथे नंबर पे कहाँ जा रही है? यहाँ सबसे नीचे वाले कॉलम में। देखिए यहीं से हम देखना शुरू करते हैं तो 3 प्रश्न हमारे सही होते जा रहे हैं। इसमें से 3 बातें सही हो गई। कौन कौन सी? का के नीचे 2 है, फिर खा के नीचे 1 है, क्योंकि खा की तीर कहाँ चली गई है? 1 पे चली गई है बौद्ध धर्म में। फिर हम देखते हैं गा जो मुद्रा राक्षस है, गा के नीचे आते हैं तो यहाँ पर चौथा विकल्प दिखाई दे रहा है, गा के नीचे 4 है। अब हम समझ गए कि हमारा कोई नहीं, केवल यही विकल्प सही है, क्योंकि कथा सरित सागर तीसरे नंबर पे है। वो भी कथा सरित सागर यहाँ पे क्या है? घा है, और घा की तीर कहाँ गई है? नंबर 3 पे। ठीक, तो उसी तरीके से घा के नीचे सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न में जो हमारा कूट सही है वो कौन सा सही है? वो है डी। अब हमारा ये प्रश्न बिल्कुल सही हो गया। ये कौन सा प्रश्न हो गया? यानी डी प्रश्न हमारा, इसमें से जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, यानी इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही है। तो साथियों इसी तरीके से इस प्रश्न को भी हल करना है। आप लोग हल कर लिए होंगे, अच्छे से तैयारी होगी आपकी। फिर भी एक बार देख लेते हैं इसमें हमारा कौन सा कूट सही है। अब सही कूट सबसे पहले हम यहाँ पर सुमेलित करेंगे, और जब हम सुमेलित कर लेंगे तो हमको समझने में आसानी हो जाएगी। अब हम सुमेलित करते हैं। देखिए जो इंडिका लिखा है, सबसे पहले क्या लिखा? का नंबर इंडिका लिखा है। अब इंडिका किसकी रचना है? क्या बाणभट्ट की रचना है? नहीं। क्या इंडिका चंद्रवरदाई की रचना है? नहीं। इंडिका किसकी रचना है? मेगस्थनीज की रचना है। अब यहां से तीर आ गया तीसरे नंबर पे। अब हम देखते हैं कि इसमें देखते हैं कहीं पर का नंबर तीसरे की ओर संकेत करता है, या का के सामने, का के नीचे कहीं तीसरा अंक है, अंक 3 है, तो यहां पर हमको मिल गया। देखिए यहां पर क्या मिल गया? 3 मिल गया। ठीक है, का के नीचे क्या मिल गया? 3। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी तो सही होगा नहीं, अभी जब हम और आगे बढ़ेंगे तो फिर क्लियर होगा कि हाँ ये सही है कि गलत है। अभी हम इसको सही नहीं कह सकते हैं। फिर आगे बढ़ते देखिए खा नंबर हर्षचरित किसकी रचना है? हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है। किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है। हर्षचरित किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है। अब हम इस पंक्ति में आगे बढ़ते हैं, खा के नीचे देखते हैं कहीं हमको 1 दिखाई देता है। हाँ ये देखिए, अभी यहाँ 3 दिखाई दिया था, अब देखिए यहाँ पर 1 दिखाई दिया। ठीक है, खा के नीचे क्या दिखाई दिया? 1 दिखाई दिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें जब हम देख रहे हैं, देखिए खा के नीचे कहीं और 1 दिखाई नहीं दे रहा। इसी तरीके से यहाँ पर का के नीचे 3 कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आगे बढ़ते, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज रासो है चंद्रवरदाई की रचना। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की रचना। अब हम देखते हैं गा के नीचे 2 कहाँ पे लिखा है, क्योंकि गा वाली तीर कहाँ पे गई है? 2 नंबर पे गई है, चंद्रवरदाई के पास गई है।
ठीक है, तो यहाँ पर जो गा नंबर की तीर है चंद्रवरदाई के पास गई है, यहाँ पर 2 लिखा है, तो गा के नीचे हम देखते हैं 2 कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है सेकंड नंबर पे। क्या लिखा है? सेकंड नंबर पे। ठीक है, फिर अब तो एक विकल्प बचा। अब जो राज तारंगिणी है ये किसकी रचना हो गई? ये हो गई कल्हड़ की। और घा के नीचे क्या लिखा है? घा के नीचे लिखा है 4। ठीक, मुझे उम्मीद है कि ये तरीका आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। ऐसे प्रश्नों को हल करने का सबसे सरल उपाय यही है और इसी तरीके से इन प्रश्नों को हल किया जाता है। जब हम एक सुमेलित करते हैं, जैसे हमने यहाँ इंडिका मेगास्थनी, अब यहाँ पर इंडिका के सामने का लिखा है, यहाँ पर का लिखा है। इंडिका की तीर अर्थात पहले नंबर की तीर कहाँ पे आई है? 3 नंबर पे आई है। अब हम का के नीचे देख लेते हैं इन चारों विकल्पों में हमको कौन सा मिल रहा है, तो 3 मिल गया। इसी प्रकार से इन सारे विकल्पों को हम लोग क्या करते हैं? हल करते हैं। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से हमारा जो सही विकल्प था वो कौन सा हो गया? वो हो गया बी नंबर। वो कौन सा हो गया? बी नंबर हो गया। ठीक, इस प्रकार से ये इतने जो प्रश्न हमने लिखे हैं, इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसे प्रश्नों को कूट वाले प्रश्न कहते हैं और इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? कम से कम 6 से 7 प्रश्न आते हैं। ठीक, सुमेलित करने वाले आते हैं, कूट वाले प्रश्न जो आते हैं, तो इन प्रश्नों को ऐसे ही हल किया जाता है। ठीक है साथियों, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी इन्हीं प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,